हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आज मैं बात करूंगी हमारे शरीर में विटामिन की कमी को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि विटामिन की कमी होने का मुख्य कारण आपके पेट, आपके हाजमा में होने वाले प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यानी कि आप सही तरीके से भोजन नहीं लेते हैं, पौष्टिक भोजन नहीं लेते हैं, हमेशा गंदा बासी भोजन लेते हैं, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पेट में कीड़े होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मामला देखा जाता है कि आपके जो पेट है, आपके लीवर में डाइजेस्टिव स्थिति कमज़ोर हो जाती है, या आपके आंतों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके वजह से हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, डेफिनेटली बोलते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर विटामिन की कमी हो रही है, जैसे कि विटामिन B12 की कमी होना, विटामिन D की कमी होना आम देखा जाता है, और विटामिन B की अगर कमी हो रही है तो आपको सुस्ती, कमजोरी, आलस, थकावट और हाथ पैरों में खिंचाव, दर्द, चक्कर आना, बेचैनी होना, सेंसलेस होना, सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर होना, यह सब समस्या देखने को मिलती है। विटामिन D की कमी में भी अमूमन इन्हीं सब समस्याओं को भी देखा जाता है। हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, हड्डियों की डेंसिटी कमज़ोर हो जाती है, धीरे धीरे हड्डियाँ पतली होने लगती है, और हड्डियों में दुखन शुरू हो जाती है, और यह दुखन रात को ज़्यादातर बढ़ जाती है। तो इन सब स्थितियों से बचने के लिए आपको स्वस्थ पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। वैसे अमूमन जो हम लोग भोजन करते हैं वो सादा ही भोजन करें, कम ही खर्च वाले भोजन करें, लेकिन यह जो भोजन है ताज़ा होनी चाहिए, यह जो भोजन है साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत सारे पकवान लेने हैं, या बहुत सारी महंगी जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं या फल आते हैं महंगे उसका सेवन करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप हरे साग सब्जी, साधारण से दाल चावल रोटी से भी आप अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर आपको यही होगा कि जो आप भोजन करते हैं बिल्कुल सादा सुपाच्य भोजन का सेवन करें। अगर पेट में अगर कोई समस्या रही है, आपकी आंतों में किसी तरह का दिक्कत आ रहा है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, या IBS की समस्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या आपके लिवर कमज़ोर रहते हैं, अमूमन आपको बार बार गैस बनता है, आपको कोई भी भोजन ज़्यादा पचता नहीं है, आपको ढकाने ज़्यादा आती है, आपका ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो आप सबसे पहले अपने पेट का ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। पेट अगर सही है तो आपका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। जो भी आप भोजन कर रहे हैं, मोटा या पतला जो भी भोजन आप कर रहे हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और विटामिन B12, विटामिन D3 मौजूद होता है। लेकिन अगर जो भोजन है वो अपुष्टिकर है, यानी कि बार बार भोजन को गर्म करके खा रहे हैं, भोजन बासी है, या भोजन में बहुत ज़्यादा गंदगी आई है, मक्खियाँ आई हैं, और गंदे जगह में भोजन तैयार हुआ है, या गंदे पानी से भोजन तैयार हुआ है, तो यह भोजन आपके लिए बिल्कुल आपको दिक्कत कर सकती है। सबसे पहले तो ऐसे भोजन लेने से आपके हाजमा में दिक्कत आ सकती है, और जब हाजमा में दिक्कत आएगी तो संभवतः आपका जो आते हैं, हमारे जो छोटी आते हैं, वो भोजन से अवशोषित करती है आयरन, मिनरल, विटामिन्स, जितने भी प्रकार के विटामिन्स हैं वो भोजन से अवशोषित करने का कार्य हमारी पेट की छोटी आंतें करती है। अगर हमारा भोजन अपचा और बिगड़ा हुआ है तो वो भोजन नुकसान करती है हमारे आंतों को, हमारे लिवर को, और वह जो है बहुत ज़्यादा तला भुना है, बहुत सैचुरेटेड आप फूड
लिए हैं तो उसकी वजह से आपका जो है डाइजेशन गलत होगा, दिक्कत आएगी और अवशोषण भी कम होगा। और खाने में आप क्या लें? अगर विटामिन B12 की कमी है तो आप सबसे पहले फर्मेंटेटेड जो भोजन होता है जैसे इडली, डोसा, सांभर, दही, यह सब का इस्तेमाल बढ़ा दें। आप 100% दोपहर के समय अगर 1 कटोरी दही डेली लेते हैं तो आपको विटामिन B12 की सप्लीमेंट लेना आप भूल जाएंगे, क्योंकि विटामिन B12 या किसी भी विटामिन, किसी भी मिनरल का अगर सप्लीमेंट लेने की आपकी आदत बन गई है और आप ले रहे हैं तो आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे और आपका शरीर खुद से जो एनर्जी बना सकता था वो बनाना छोड़ देता है और धीरे धीरे आप दवाइयों पे निर्भर रहने लगेंगे। आप जो दवाइयाँ आप खाते हैं वो लिवर में जाके स्टोर होता है, लिवर को ख़राब करता है, तो कहीं न कहीं बीमारी से आप जूझ रहे होते हैं। विटामिन B12 लंबे समय तक कम रह गया और आपने ध्यान नहीं दिया, वक्त रहते केयर नहीं किया, तो इसकी वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल की भी कमी धीरे धीरे कई ऑर्गनों को होना शुरू होगा और जब ऑक्सीजन लेवल की कमी ऑर्गनों को होना शुरू होता है तो उन ऑर्गनों में कैंसर पनपने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा यह एक मुख्य पॉइंट है और हमेशा ध्यान देना चाहिए, हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति। स्वास्थ्य जो होता है इंसान का एक बहुत बड़ा कीमती धन है, लेकिन लोग पैसे कमाने के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य ध्यान देना भूल जाते हैं और जब बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी, बड़ी समस्या लेकर जूझ रहे होते हैं तो वही पैसे जो उन्होंने स्वास्थ्य का ख्याल बिना किए कमाया था वो उधर बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए आप यह बात पर बहुत ध्यान दें कि विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए आप अपने खाने पीने का तरीका सुधारें। अपने अगर पेट में कोई दिक्कत आ रही है, आपकी आंतों में कोई प्रॉब्लम है तो उसका पहले ट्रीटमेंट कराएं। और सबसे बेटर यह होता है कि बहुत ज़्यादा आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं वो लिवर को धीरे धीरे डैमेज करता है और जो पचाने वाली जो एंजाइम होती है वह कम बनने लगती है, जिसकी वजह से आपका भोजन अपचा होता है, जिसके बाद अवशोषण कम होता है, अवशोषण की कैपेसिटी कम हो जाती है। खैर, अब मैं ये बता दूं कि आप फर्मेंटेटेड भोजन जरूर लें। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप दही का सेवन रोज दोपहर में, सुबह भी नहीं शाम भी नहीं, रोज दोपहर में 1 कटोरी दही का सेवन करें और वो भी बिना शुगर के। तो सबसे बेस्ट है, आपको विटामिन B12 की कमी को दूर करेगा और विटामिन B12 की कमी दूर होगी तो विटामिन D की कमी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और विटामिन D की कमी के लिए सबसे बेस्ट और सबसे मुफ्त का जो व्यवस्था है वो ईश्वर ने कर रखा है, सूर्य की धूप। सूर्य की धूप आप पीठ, ये जो रीढ़ की हड्डियां हैं, इस पर लेना शुरू करें। डेली आप 1 घंटे, अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हैं, मतलब आप सांवले हैं, तो आप थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा रखें। अगर गोरे हैं तो थोड़ा टाइमिंग आप आधे घंटे में भी आप चार्ज हो सकते हैं, आपको विटामिन D उपलब्ध हो सकता है। तो आप सीधे सूर्य की रोशनी में अपने रीढ़ की हड्डियों के तरफ रखें और इससे क्या होगा कि आपको विटामिन D जितनी चाहिए होगी आपके शरीर में वो अवेलेबल होगा। ये सबसे बेस्ट स्रोत है। इसके अलावा खाने में मशरूम भी विटामिन D को उपलब्ध कराता है। इसके अलावा आप पीले फलों का सेवन करें, इसमें भी थोड़े मात्रा में विटामिन D उपलब्ध होता है। अब रही बात कि हमें होम्योपैथिक कौन सी दवाइयाँ बतानी है, तो होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट यही दवाई है कि आप अपने लिवर को, अपनी आंतों को ठीक रखें, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखें। इसके लिए 3 कॉम्बिनेशन है, एक कालमेघ मदर टीचर, दूसरा आप कैरिका पपाया मदर टीचर और तीसरा चिलेडोनियम मदर टीचर। ये तीनों दवाई लिवर के लिए बहुत अच्छी है। जो लिवर फंक्शन होता है उसको यह सपोर्ट करती है, उसको ठीक करती है। लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उसको रिपेयर करती है, उसके हेल्थ को मजबूत करती है। तो इससे क्या है कि जो डाइजेस्टिव रस होता है ना, वो शरीर से बहुत ज़्यादा
लिवर से मिलता है, जिसकी वजह से जो भी हम भोजन करते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसका अवशोषण सही तरीके से छोटी आंतों के द्वारा कर ली जाती है। तो ये 3 मदर टीचर का कॉम्बिनेशन है। याद रखिए, ये 3 मदर टीचर का कॉम्बिनेशन आप जब यूज कर रहे हैं उसी समय बनाने का मतलब है कि आप तीनों की अलग अलग शीशियाँ रखें, क्योंकि कैरिका पपाया एक ऐसी दवाई है जो अन्य दवाइयों के साथ ज़्यादा दिन तक मिलकर नहीं रह सकती, वो दवाइयाँ फट जाया करती हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, कैरिका पपाया की एक 30 ml की शीशी ले ले और एक चेलेडोनियम मदर टीचर की 30 ml की शीशी ले ले और एक कालमेट की 30 ml की शीशी ले ले और तीनों में से 10 बूंद या 20 बूंद ऐसे आप एक गिलास में पहले डालें और सब दवाइयों को पहले मिला ले, सिक कर ले और फिर डालें। उसके बाद थोड़े से गुनगुने पानी डालें, यानी कि 40 से 50 ml, और इसको धीरे धीरे करके पी जाए। इससे आप सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। इसके अलावा 2 मैं बायोकेमिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ। 2 दवाइयाँ हैं, एक नाइट्रम फॉस 6x ले ले और एक काली फॉस 6x। इसकी 4 दवाइयाँ सुबह शाम ले दोनों की, तो आप देखेंगे 1 से 2 महीने में जो आपको विटामिन की कमी आपके शरीर में देखी गई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये 2 दवाइयाँ आप आवश्यक रूप से लें और आप विटामिन की कमी को दूर करके आप स्वस्थ हो जाए। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है, हर तरह की समस्याओं का निदान भी है। आप विटामिन के सप्लीमेंट लेने से बचें। हमेशा याद रखें, विटामिन का सप्लीमेंट कुछ वक्त के लिए आपको अच्छा रखता है, लेकिन इसकी लगातार सेवन आपकी शरीर की जो कार्यशैली है, जो क्रियाकलाप है, उसमें बाधा पहुंचाती है और आपको कुछ न कुछ नए बीमारियों से आपका सामना करवाती है। इसलिए होम्योपैथिक अपनाएं और अपने लिए भी, अपने पूरे परिवार के लिए भी। अगर हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या का समाधान आप मुझसे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप मुझसे सलाह भी ले सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।